ये जो अयोध्या कांड है ना, इसको श्री राघव जी सरकार की युवा अवस्था कहा गया है। अभी तक तो भगवान का जन्म हुआ, उसके पश्चात उत्सव हुए, विवाह हो गया। अब जो जीवन का मुख्य संघर्ष का समय होता है, मुख्य जीवन जीने का जो समय है, वो युवा अवस्था है। अगर आपको अपना जीवन सुधारना है, संभालना है, तो ना आप वह बाल्यावस्था में कर सकते, ना वृद्धावस्था में कर सकते। आपको अपना जीवन संभालना है, सुधारना है, तो सबसे उचित अवस्था होती है युवा अवस्था। क्योंकि बाल्यावस्था में तो बालक और शिशु को इतना ज्ञान नहीं होता कि वो जीवन के महत्व को समझ सके कि ये जीवन क्या है, इसकी महत्वता क्या है। और वृद्धावस्था में महाराज तब तो जीवन निकल गया, अब क्या संभालेंगे? अब तो जो निकल गई जीवन उसको नहीं बदला जा सकता, वो समय वापस नहीं आ सकता है। अब तो जैसा आपने अपनी युवा अवस्था निकाली, वैसी वृद्धावस्था निकालनी पड़ेगी। तो न वृद्धावस्था में आप संभाल सकते जीवन, न बाल्यावस्था में। अगर आपको अपना जीवन संभालना है तो सबसे उचित अवस्था है युवा अवस्था। अगर आपने अपनी युवा अवस्था संभाल ली तो आपको अपने वृद्धावस्था की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वृद्धावस्था की चिंता वही करते हैं जो युवा अवस्था अपनी बिगाड़ लेते हैं। और जो युवा पीढ़ी है वो तो सोचती है कि अभी तो बहुत बड़ा जीवन पड़ा है, आगे संभाल लिया जाएगा। बहुत से युवा यहाँ पर बैठे हैं, उनसे एक ही निवेदन है, अगर आपको अपना जीवन बनाना है, संभालना है, नहीं संभालना तो कोई बात नहीं, जैसे जी रहे हैं वैसे जीते रहिए। अगर संभालना है तो यही आपकी मुख्य अवस्था है। और उस मुख्य अवस्था में मेन मानी जाती है 15 साल से 14-15 साल से लेकर के 22-23 साल की अवस्था। अगर वो अवस्था में आप संभल गए, वो अवस्था आपने अच्छी निकाल ली, अच्छी संगति पा गए, तो आपको वृद्धा अवस्था की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन अपने आप बन जाएगा। ये मुख्य अवस्था है जीवन सुधारने की। और भजन अगर करना है, तीर्थ करने हैं, तो युवा अवस्था में ही कर लेना चाहिए, वृद्धा अवस्था का इंतजार नहीं करना चाहिए। अच्छा, युवा अवस्था में आपके हाथ पैर चलते हैं, आप कहीं पर भी कोई भी तीर्थ में जाएंगे तो चलना आपको अवश्य पड़ेगा, चाहे 4 कदम चलना पड़ेगा, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा ठाकुर जी के दर्शन करने। अब वृद्धावस्था आ गई, घुटने दर्द कर रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, दिखाई कम दे रहा है, सुनाई कम दे रहा है, तो उस अवस्था में क्या आप दर्शन करने जाएंगे? आप तो कुछ कहेंगे, अब हाथ पैर काम नहीं कर रहे, अब हम क्या तीर्थ करने के लिए जाएं? आपने युवा अवस्था भी छोड़ दी और वृद्धावस्था में आपका शरीर ने साथ छोड़ दिया। तो ये जो जप और तप करने की सही उम्र है वो है युवा अवस्था। इसीलिए रघुनाथ जी भी अपनी युवा अवस्था को बनाने के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास गए, जप और तप किया, तब जाकर के वहां से जब वापस आए तब राजा राम बने। बिना जप और तप के भगवान भी राजा नहीं बने। और अगर हमें कोई वस्तु बिना मेहनत के प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि वो हमारी नहीं है। जिस वस्तु के लिए, जिस पद के लिए हमको मेहनत करनी पड़े, वही समझिए कि हमारी है। बिना मेहनत के कुछ मिल जाए तो ये समझ लीजिएगा कि हमारा नहीं है, किसी भी वक्त हमसे लिया जा सकता है। अगर अपना जीवन संभालना है, सुधारना है, तो भजन करना बड़ा आवश्यक है। और यह सबसे उचित अवस्था है युवा अवस्था। अगर इस अवस्था में आपने जप और तप कर लिया तो आपकी जीवन की सारी समस्याएं समाधान हो जाएगा समस्याओं का। इसीलिए ये ठाकुर जी ने हमको मनुष्य का जन्म प्रदान किया है। अच्छा, और कोई जन्म दे देता, भगवान कोई पशु बना करके भेज देता, तो क्या ये कथा समझ में आती? कथा सुनने बैठते? नहीं बैठते ना। इसीलिए भगवान ने, ठाकुर जी ने जप और तप करने के लिए मनुष्य की अवस्था बनाई है, वरना भोजन करने
उदर तृप्ति के लिए तो पशु भी अपना उदर भर लेते हैं, पशुओं को भी अपना पेट भरना आता है। लेकिन ये जो मनुष्य की योनि बनाई, ये केवल अपना भरण पोषण करने के लिए, भोग विलास के लिए नहीं बनाई है। मनुष्य की योनि ठाकुर जी ने बना के भेजी है जप और तप करने के लिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई योनि में आप जप और तप नहीं कर सकते। आपके अंदर वो विवेक ही नहीं रहेगा कि आप सत्संग कर सकें, आप भगवान का नाम ले सकें। अब आप दर्शन करिए, भले देखिए कोई भी जीव हो, उसको कभी आपने राम राम सुना है बोलते? तोता एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पक्षी है जिसको बुलाना पड़ता है तो वो थोड़ा बोल लेता है। वो भी कब? जब आप उसको बुलाएंगे, सिखाएंगे। मनुष्य की ये जो योनि प्रदान हुई है, ये इसको व्यर्थ करने के लिए नहीं हुई है, ये भगवान का भजन करने के लिए हुई है, भगवान का तप करने के लिए हुई है, भगवान का नाम लेने के लिए हुई है। कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सफल बनाना है, हर जी का गुण गाना है ना। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सफल बनाना है, हर जी का गुण गाना है ना। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सफल बनाना है, हर जी का गुण गाना है ना। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सफल बनाना है, हरि की गुण गाना है ना। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सफल बनाना है, हरि जी गुण गाना है ना। जाके बाबा बद्री धाम, भक्ति करनी है निष्काम। जाके बाबा बद्री धाम, भक्ति करनी है निष्काम। हो जाके बाबा बद्री धाम, भक्ति करनी है निष्काम। जाके बाबा भक्ति धाम, भक्ति करनी है निष्काम। अलकनंदा जी में हो, अलकनंदा जी में ठाठ से नहाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। बड़ भाग्य मनुष्य तन पावा, सफल बनाना है, हरि की गुण गाना है ना। काशी बाबा विश्वेश्वर, बोलो बोल बम हर हर। काशी बाबा विश्वेश्वर, बोल बोल बम हर हर। काशी बाबा विश्वेश्वर, बोलो बम बम हर हर। काशी बाबा विश्वेश्वर, बोल बोल बम हर हर। गंगा जल ले जाकर हो, गंगा जल ले जाकर विश्वनाथ को चढ़ाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सफल बनाना है, हरि की गुण गाना है ना।
राघव आए अयोध्यापुर शिकारी जाना है जरूरी। राघव आए अयोध्यापुरी राघव जाना है जरूरी। राघव आए अयोध्यापुरी शिकारी जाना है जरूरी। राघव आए अयोध्यापुरी जाना है जरूरी। भक्तों सरयू जी में हो, भक्तों सरयू जी में गोता जाके लगाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। भाग्य मानस तन पावा सफल बनाना है, हरि के गुण गाना है ना। सत्य बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। देखिए है ना, ये बताइए किसको किसको लगता है कि जो ठाकुर जी ने हमको मनुष्य का तन प्रदान किया, ये मनुष्य का जो जन्म प्रदान दिया है भगवान ने, किसको किसको लगता है कि बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया है भगवान ने? किसको किसको लगता है? आगे वाले भाइयों को लगता है? नहीं लगता? लगता है ना? पूरे पूरे हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ, हो बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा सफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना है ना। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा सफल बनाना है, हरि के गुण गाना है ना। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा सफल बनाना है, हरि के गुण गाना है ना। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा सफल बनाना है, हरि के गुण गाना है ना। प्रभु के गुण गाना है ना, हरि के गुण गाना है ना, प्रभु के गुण गाना है। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो।